नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न को दोस्तों हम आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे आपको करवाएंगे। दोस्तों, सभी परीक्षा में 15 वर्षों से लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। कम समय में हम आपको 80 प्रश्न रिवीजन भी करवा देंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? इस 4 ऑप्शन में से आप पंजाब बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए गुजरात के बारे में तो बोल सकते हैं सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाता है मेरे भाई? तो हो जाता है आपको गुजरात बोल सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? गोवा बोल दीजिएगा। महाराष्ट्र का मेरे दोस्त बात किया जाए तो प्याज के उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य माना जाता है महाराष्ट्र, और चीनी में भी आप बोल सकते हैं, चीनी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है किसको? मुंबई को। और बोल सकते हैं इसी को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो आप मुंबई को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। पता है तो भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का दोस्तों बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप, जो दोस्तों देश का जो प्रथम नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में नाम है दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी भी पूछा जाए तो उत्तराखंड आप बोल सकते हैं। 7 टापुओं वाला नगर किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं वाला नगर। दोस्तों, महलों का शहर कोलकाता। भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? आप बोल सकते कोलकाता को कहा जाता है। महलों के शहर के नाम से दोस्तों इसी को जाना जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता जो है ना मेरे दोस्त, यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। झेलम साथी, ये जो श्रीनगर है यह झेलम के किनारे है, झेलम के किनारे। और दिल्ली बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका बोला जाता है वाराणसी को। कानपुर जो है दोस्तों, बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है ना, उसका नाम है कानपुर। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नवाबों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है, लखनऊ को। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए तो फिर भी आप कोसी नदी को लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। कहता है नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी बताए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? लखनऊ होना चाहिए। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी बोला जाता है मसूरी को। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान पूछा जाए तो प्रयागराज को बोला जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है?
भारत के पेरिस के नाम से साथी जाना जाता है जयपुर को। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए, जयपुर को जाना जाता है इस नाम से। महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। हैदराबाद जो है ना साथी, यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, जो हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कोचीन को बोला जाता है। गुलाबी शहर के नाम से कौन शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जयपुर को मेरे भाई जाना जाता है। जयपुर आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव शहर कथा किस शहर को कहा जाता है? इसमें से हो जाएगा आपको चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से अमृत शहर को जाना जाता है। किसको? अमृत शहर को जाना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। यहाँ पर भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों के बगीचा के नाम से केरल को जाना जाता है। आंध्र प्रदेश जो है ना साथी, यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। जुड़वा नगर किन दो शहरों को कहा जाता है? तो जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, या शहरों के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जावा किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगर जावा आपसे पूछा जाए ना, आप बोलिएगा गोरखपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इस्पात नगरी के नाम से कौन शहर जाना जाता है? साथ ही इस नाम से जाने जाने वाला है आपको जमशेदपुर जाना जाता है इस नाम से। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को जाना जाता है इस नाम से। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसके नाम से जाना जाता है कावेरी को। किसको? कावेरी को दोस्तों जाना जाता है इस नाम से। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों हम तो यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इनमें जो 80 प्रश्न है इसको आप याद जरूर कर लीजिए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या आपसे पूछा जाए ना, आप 15 लॉक कर सकते हैं इसकी संख्या। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ? इसका पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? संविधान सभा का दिल्ली में। और बोल सकते इसका जो पहला बैठक हुआ था ना, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरा दोस्तों हुआ था बैठक 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ था इसका। अगला प्रश्न है, जो किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों संबंधित है 1919 से। ऑप्शन डी में दिया गया है, 1919 से यह संबंधित है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन मेरे भाई 1907 में हुआ था। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आप बोल सकते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह मणिपुर राज्य में है। कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। यह कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बोल सकते हैं शारदा नहर हो जाता है। सबसे लंबी नहर का बात करते हैं तो अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? किसके द्वारा कहा गया था? बदायूनी के द्वारा साथी इसको कहा गया था। प्रश्न का था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाता है। इसी को जाना जाता है कौटिल्य के नाम से। विष्णुगुप्त भी इसी को कहा जाता है।
दोस्तों बोल सकते हैं अर्थशास्त्र में राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगर दोस्तों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जनक पूछा जाए ना तो एडम स्मिथ को आप लॉक कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? किस एक्ट को काला कानून कहा गया? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो है मेरे भाई यह राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में यह स्थित हो जाता है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी राजगीर हो जाता है, इसकी राजधानी थी। कहता है पूना समझौता कब किया गया? तो दोस्तों पूना समझौता जो हुआ था ना यह 1932 में हुआ था। और पूना समझौता 1932 में। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय का बात करते हैं तो पशुपालन हो जाता है, आप पशुपालन बोल सकते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इस नाम से दोस्तों स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया? दोस्तों अकबर के द्वारा सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया गया था, अकबर के द्वारा। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है ना हवा की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? दोस्तों विश्व यानी कोष्ठक की संख्या पूछा जा रहा है, 4 बोल सकते हैं। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई मछली में कितना होता है तो मछली में 2 होता है। मेढक में अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछा गया है मेढक के बारे में, 3 को बोलिएगा। पक्षी में मेरे दोस्त पूछा जाए तो पक्षी में कितना होता है तो 4 होता है पक्षी में हृदय की संख्या। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगर तुलसीदास का हम बात करते हैं तो याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है ना अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, इसी को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति जो है यह संसद के क्या होते हैं? अंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाने का काम जो करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 में है और बोल सकते हैं अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का पद है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो नोटबंदी हुआ था ना 8 नवंबर 2016 में बोल सकते हैं भारत में नोटबंदी हुआ था। महात्मा गांधी जी का हत्या कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो मृत्यु हो गया था महात्मा गांधी का, इसका मृत्यु हो गया था 30 जनवरी बोल सकते हैं 1948 को हुआ था। क्या 30 जनवरी 1948 को? ऑप्शन बी में दिया गया 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? देश पूछा गया है तो अपना देश भारत सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता मेरे भाई। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए महाभारत और बोल सकते हैं वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। महाभारत का तो युद्ध चला था साथी, 18 दिन तक चला था। यह भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? दोस्तों इसको बनवाने का काम किया था अकबर ने। बोल सकते हैं फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया अकबर के द्वारा 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था
1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में बोल सकते हैं जो इसरो का भी गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है पता है मेरे भाई? बंगलुरु में बोलिएगा। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के मानव में बोल सकते हैं आप दांत होते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबको पता होगा ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, आप बोल सकते हैं। अर्थर्ववेद सबसे बाद का वेद है, इसमें जादू, चमत्कार, मंत्र ये के बारे में बताया गया। सामवेद भारत भारत बोल सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं आप जो भारत संगीत का किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों इसकी खेती के लिए, चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। और आप बोल सकते चावल जो है ना यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और अपना भारत का कौन राज्य सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म का चावल उगाया जाता है। काली मिट्टी मेरे भाई कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाता है, यह गला में पाया जाता है। और बोल सकते पिट्यूटरी, इसी को दोस्तों बोला जाता है पीयूष ग्रंथि के नाम से बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा जाए थायराइड हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि इसी को अधिवृक्क कहा जाता है, और यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि पूछा जाए तो। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था मेरे भाई? तो यह युद्ध हुआ था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर आपसे अगर पूछा जाए तो आप मुंबई को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3:2 हो जाता है। ऑप्शन ए को साथ ही आप लॉक कर दीजिए। कई बार यह प्रश्न पूछा गया। और याद रखिएगा मेरे भाई, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइन किसने तैयार किया? अगर डिजाइन पूछा जाए ना तो पिगली वेंकिया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। डियाय की जंजीर किसे कहा जाता है? डियाय की जंजीर के नाम से जाना जाता है जहांगीर को। ऑप्शन बी में दिया गया है जहांगीर दोस्तों अकबर के पुत्र थे। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग का स्थापना हुआ था 1 मई 1920 में हुआ था। 1 मई 1920 में। भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बोल सकते हैं 26 अक्टूबर 1962 में। सही ऑप्शन डी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों गन्ना उत्पादक विश्व में पूछा जाए ब्राजील बोल सकते हैं। कॉफी का भी उत्पादक देश विश्व में पूछा जाए तो कौन हो जाता है? ब्राजील हो जाता है। अपना भारत दोस्तों दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है, और जनसंख्या में बोल सकते हैं आप। सहायक संधि किससे संबंधित है? सहायक संधि दोस्तों लॉर्ड वेलेजली से संबंधित हो जाता है। इसका उत्तर दीजिए, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? इसका दोस्तों सही जवाब बोल सकते 29 सितंबर 2010 में बना था। 2010 में यह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? उस शासक का नाम मेरे भाई हो जाता है अकबर। कौन हो जाता है? अकबर हो जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम हो जाता है सिद्धार्थ। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में ट्रेंडिंग में रहे हैं। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? उस नदी का नाम हो जाता है सिंधु नदी। कौन हो जाता है? सिंधु नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर
है इसके लिए। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद जो दोस्तों आधारित है यह दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर आप बोल सकते हैं। कहता हाइडेस्पिस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह युद्ध जो लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है, झेलम नदी आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग जो आरंभ करवाया गया था ना, यह करवाया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा आप बोल सकते हैं आरंभ करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? दोस्तों अमेचार के नाम से इसको जाना जाता है। संगम काल में मंत्रियों को पूछा जाए तो उज्जैन का प्राचीन काल के नाम से जाना। उज्जैन का प्राचीन काल में दोस्तों का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं अवंतिका। ऑप्शन डी अवंतिका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? उस रंग का नाम आपसे पूछा जाए तो आप काला बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? काला रंग दोस्तों हो जाता है। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? अमरनाथ गुफा यह है आपको जम्मू कश्मीर में मेरे भाई, जम्मू कश्मीर लॉक कर लीजिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। और सबसे अधिक काली मिट्टी आपको बोल सकते हैं दोस्तों जो महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में तो कपास का उत्पादन अधिकतर महाराष्ट्र गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? हरा आपसे जब ये पूछा जाए ना तो आप वरुण बोल सकते हैं। शुक्र जो है यह चमकीला ग्रह हो जाता है दोस्तों, शुक्र का बात करते हैं तो। शनि जो है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता साथी, शनि याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसको जाना जाता है WTO के नाम से बोल सकते हैं, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय पूछा जाए स्विट्जरलैंड के जेनेवा। 1995 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता? अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन बोलिएगा, अगर धातु पूछा जाता तो पारा या आप मरकरी बोलते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य अध्ययन के टोटल 80 प्रश्नों एक रिवीजन के तौर पे करवाए। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए और साथ ही यह वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।